कोई सत्ता से हटना चाहता है क्या? कोई सत्ता से हटना नहीं चाहता है। आप इन्होंने सत्ता और कार्यकर्ता के बीच में, कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ता की पार्टी नहीं है, वो कुछ लोगों का एक गिरोह है, वो गिरोह मिल करके पार्टी को चला रहे हैं। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बिहार का भविष्य है और भारत में नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला करके चले। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर, आप माघी न्यूज़ देख रहे हैं। आपको बता दें कि जदयू का दामन छोड़ने के बाद आज जो है सरोज सिंह हम पार्टी का दामन थाम लिए हैं। क्या कुछ कारण रहा है, चलिए इनसे जानते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। क्या वजह रहा कि कुछ दिन पहले आप जदयू छोड़ दिए और आज जो है हम पार्टी का दामन थाम लिए? देखिए, जनता दल बहुत पहले हम छोड़ चुके हैं। मतलब छोड़ चुके के मतलब कि हम किसी पार्टी में नहीं गए थे। जनता दल में जब हम थे उसके बाद हमारी किसी पार्टी से, कोई आधिकारिक रूप से किसी पार्टी में हमारी सहभागिता नहीं थी। काफ़ी दिन से हम लोग उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उसके बाद जब हमारी काफ़ी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी 1 to 1 की बात है। सारे लगभग जितने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो रीजनल पार्टियाँ हैं, सबसे हमारी बात मुलाकात तो 1 to 1 का रहा। तो उस बीच में इनसे भी हमारी तो इनसे बहुत पुराना संबंध है। जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के, हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे बहुत पुराने संबंध हैं, तो इनसे भी हमारी मुलाकात होती रही थी। तो हमें उसमें लगा कि सबसे मैच्योरिटी, काबिल, होशियार और सबसे बड़ा गंभीर व्यक्ति जो आगे लगा कि कार्यकर्ताओं की बात, सडनली एक आपको नज़र आया कि सरकार के साथ जो अभी हुआ, एक सरकार ने कही कि आप या तो आप अपना सारा समाहित कर दीजिए या तो आप छोड़िए। इन्होंने, अब कोई सत्ता से हटना चाहता है क्या? कोई सत्ता से हटना नहीं चाहता है। इन्होंने सत्ता और कार्यकर्ता के बीच में, कार्यकर्ताओं को चुना, बोला कि नहीं, सत्ता नहीं, हम पहले अपना कार्यकर्ता को रखेंगे, कार्यकर्ता के साथ रहेंगे, सत्ता फिर हम कभी तय कर लेंगे। यही लोक जनशक्ति पार्टी में जब आप थे तो छात्र नेता थे, उसके बाद जदयू में आए, सम्मानजनक पद दिया गया प्रवक्ता का, तो क्या वजह रहा कि हम पार्टी में मिलने का? नहीं, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। जब हम उस समय पार्टी टूटी थी, जिस समय जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय लोक जनशक्ति पार्टी के 29 एमएलए हुआ करते थे। 29 में से 20 या 21 एमएलए पार्टी टूटी। फिर नीतीश कुमार सरकार नहीं बना पाए, लेकिन सरकार समर्थन सारे विधायकों इनके साथ आ गए थे। उसके बाद फिर हम लोग उस समय से जदयू में थे, तो धीरे धीरे फिर महासचिव बने, महासचिव प्रवक्ता बने, तो उस तरीके से अपना कार्यक्रम वो चलते रहा। उस बीच में हम लोग काफ़ी 2014 और 15-14 का जो पार्लियामेंट के चुनाव था, उसमें हमें लगता है कि मैं एक दिन में 3 चैनल पर रहता था, पब्लिक डिस्कशन में, डिबेट में रहता था। उसके बाद हम लोग, लेकिन उसके बाद कोई उसका जो है ये नहीं, उसका कोई तरहीज नहीं, कोई मतलब नहीं। कार्यकर्ता की उपेक्षा, कार्यकर्ता की पार्टी नहीं है, वो कुछ लोगों का एक गिरोह है, वो गिरोह मिल करके पार्टी को चला रहे हैं। जदयू में थे तो प्रवक्ता थे, अब हम पार्टी में क्या? महासचिव एवं प्रवक्ता। महासचिव एवं प्रवक्ता थे, तो लेकिन हम पार्टी का दामन थाम लिए। क्या लगता है 2024 के लोकसभा 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सहयोग से सरकार बनेगी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बिहार का भविष्य है और भारत में नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला करके चलेगी। आगे चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, भारतीय राजनीति में भारत का कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति नहीं होगा जिसकी ख्वाहिश सदन, संसद और कहीं भी सदस्य बनने का नहीं होगा। हर की ख्वाहिश रहती है कि हम सदन में जाएं और वो उसकी ख्वाहिश रहती है। तो अब आने वाले दिनों में पार्टी को तय करना होगा। हम पार्टी के कार्यकर्ता सिपाही बन के रहेंगे, पार्टी को जो लगेगा वो हम काम करने के लिए तैयार हैं। आने वाले दिनों में गठबंधन को कितना फायदा होगा? गठबंधन का, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का, हिंदुस्तानी मोर्चा जिसके साथ रहेगी सरकार उसी की बनेगी, भारत में और बिहार में। 2024 में कितना सीटों की तैयारी है? कितनी? हमारी पूरे 40 सीट पर तैयारी है। अभी तो हम आए हैं, अभी इस पर हमारा कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। अभी जस्ट अभी हम आए हैं, इसका हम पहले आए हैं तो जानकारी उपलब्ध करेंगे क्या है क्या नहीं है, उसके बाद इस पर हम कुछ आपको इस विषय पे कुछ बता सकते हैं। जदयू की पार्टियों की तरफ से कहा जाता है कि सभी कार्यकर्ता, सभी प्रवक्ता, सभी मतलब जितने भी सदस्य, सबसे बात की जाती है, उसे उचित दर्जा दिया जाता है। इससे हम लोग से बढ़िया तो आपको पता होगा। तो क्या वजह रहा, मतलब कि संघर्ष काफी लंबा रहा आपका, जिस प्रकार से लोक जनशक्ति पार्टी चला हुआ, फिर जदयू में, फिर हम में, आने वाले दिनों में कार्यकर्ता आज का डेट हो गया है, आज का जो समय है, कार्यकर्ता को उपेक्षित करने का जो भी सत्ता में आते हैं, सत्ताधारी लोगों को ये हो गया है। जनता दल उसमें सबसे अव्वल पर है जो कार्यकर्ता को उपेक्षा करती है। चलिए, तो इन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया, बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।